एक छोटे से गांव में राघव दास नाम का एक आदमी रहता था। राघव दास एक साधारण जीवन जीता था। हर दिन अपने परिवार, अपने भाइयों और अपने माता पिता के साथ वह सुबह जल्दी उठता था और भगवान के नाम का जाप करता था। एक दिन कुबेर नाम का एक धनी व्यापारी गांव में आया। कुबेर ने राघव दास को प्रार्थना करते देखा। वह भगवान की प्रार्थना में गहराई से लीन लग रहा था और इस बात से अनजान लग रहा था कि उसके आसपास कौन है या उसके आसपास क्या हो रहा है। वह ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था। कुबेर को उत्सुकता हुई और उसने राघव दास के बारे में पूछताछ की। गांव के बाजार में लोगों ने कुबेर को बताया कि राघव दास अपने साधारण पारिवारिक जीवन को बहुत ईमानदारी से चलाता था। वह कुछ सब्जियां उगाता था और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचता था। वह अपनी सब्जियों के लिए उचित मूल्य लेता था और कभी भी कोई अनुचित लाभ कमाने की कोशिश नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और वह सड़क किनारे अपने खाने के स्टॉल पर उचित मूल्य पर दोपहर का भोजन परोसता था। राघव दास कभी भी बाहरी लोगों या यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता था। ईमानदारी से जो भी पैसा आता था उसी से गुजारा करते थे और कभी धोखा नहीं करते थे या लालच नहीं दिखाते थे। वे अपने बूढ़े माता पिता और भाइयों के साथ अपने साधारण घर में रहते थे। राघव दास ने अपनी छोटी सी कमाई से बड़े परिवार का भरण पोषण किया। उन्हें कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि उन्हें अपने भाइयों और माता पिता की देखभाल करनी पड़ रही है। उनके परिवार के सदस्य उनका सम्मान करते थे। वे भी भक्तिमय थे और अपनी जीवन शैली से संतुष्ट थे। राघव दास भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके पास न तो कोई धन था, न ही कोई आधिकारिक पद या नौकरी और न ही कोई प्रभाव, लेकिन उनके पास इससे कहीं बढ़कर कुछ था, प्रेम और विनम्रता से भरा दिल। वे अक्सर मंदिर जाते थे, अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि बस धन्यवाद देने के लिए। उनकी भक्ति शुद्ध थी और उनका विश्वास अडिग था। कुबेर को लगा कि यह सब दिखावा मात्र है। यह एक आदर्श परिवार प्रतीत होता था, लेकिन उन्हें यकीन था कि जब ढेर सारा धन और अन्य सुख सुविधाएं मिलेंगी तो राघव दास इस साधारण जीवन को छोड़कर उसे ही चुनेंगे। कुबेर ने राघव की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। व्यापारी कुबेर राघव दास के घर गए और उन्हें एक बड़ी रकम भेंट की। कुबेर ने राघव दास से भगवान की पूजा करने और उनकी ओर से कुछ प्रार्थना करने के लिए कहा, ताकि भगवान प्रसन्न हो और कुबेर को और अधिक धन का आशीर्वाद दें। राघव दास ने विनम्रतापूर्वक कुबेर को मना कर दिया। कुबेर ने सोचा कि राघव दास इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी प्रार्थनाएं काम करेंगी या नहीं। उसने कहा, राघव दास, चिंता मत करो। भले ही तुम्हारी प्रार्थनाएं और पूजाएं फल न दें और भले ही मुझे धन न मिले, फिर भी तुम वह धन रख सकते हो जो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रयासों के लिए शुल्क के रूप में दे रहा हूँ। राघव दास ने एक बार फिर मना कर दिया। कुबेर ने सोचा कि राघव दास इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे अपनी अच्छी प्रतिष्ठा खोने की चिंता है। कुबेर ने कहा, राघव दास, चिंता मत करो। भले ही मैं अधिक धन कमाने में असफल हो जाऊं, मैं दूसरों को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। हालांकि अगर मुझे धन मिलता है तो मैं सभी को बताऊंगा कि तुम महान हो और तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी शक्तिशाली हैं। लोग इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और मैं जो धन अर्जित करूंगा उससे तुम्हें और धन दूंगा। राघव दास ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि केवल ईश्वर के प्रेम के लिए करता हूँ। मेरे पास जो है मैं उससे संतुष्ट हूँ। व्यापारी कुबेर उलझन में था और निराश होकर उसने पूछा, राघव दास, तुम इतनी लगन से प्रार्थना क्यों करते हो? मुझे यकीन है कि यह तुम्हारे अपने फायदे के लिए है या इसलिए कि तुम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो। तुम्हारा परिवार बड़ा है और उन्हें पैसे की जरूरत है। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और खोने को कुछ नहीं। राघव दास ने उसके सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, मैं कभी भी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मेरा दिल भगवान द्वारा मुझे दी गई सभी अद्भुत चीजों के लिए कृतज्ञता से भरा है। मैं अपने खुशहाल जीवन, अपनी आंतरिक शांति, अपने अच्छे स्वास्थ्य और अपने परिवार द्वारा मुझे दिए गए प्यार के लिए भगवान का बहुत आभारी हूँ। एक भक्त को चीजें पाने के लिए भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे भगवान से ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने दिल से प्यार व्यक्त करना चाहिए। अगर भगवान चाहते हैं कि मुझे और अधिक विलासिता मिले तो भगवान मेरे मांगे बिना ही उन्हें प्रदान करेंगे। मैं अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगूंगा। यह भगवान के साथ व्यापार करने के समान होगा। आदरणीय महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ खुश रहने के लिए। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप संतुष्ट रहें। मैं आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मुझे इन प्रार्थनाओं के लिए आपसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अच्छा काम करने के लिए पैसे की मांग करना सही नहीं है। हम पैसे के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। भगवान मुझे और मेरे परिवार को वो सब देंगे जिसकी हमें जरूरत है। भगवान जानते हैं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। धनवान कुबेर ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर गांव छोड़ दिया। कुबेर को एहसास हुआ कि असली धन सोने और रत्नों में नहीं बल्कि भक्ति और कृतज्ञता की पवित्रता में निहित है। राघव दास ने अपनी सादगी और विनम्रता के शानदार उदाहरण से कुबेर को भक्त के जीवन का सही अर्थ दिखाया था।